Hello, my dear students. If you remember the last day, we talked about noun, and then आज हम जो है आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा कल का रिवाइज कर लेते हैं। तो कल की टॉपिक में हमने कल पढ़ा था क्या? ग्रामर। ग्रामर पढ़ा था। ग्रामर जो कि क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सेट ऑफ रूल्स जो क्या करता है, हमें वर्ड्स को, फ्रेजेस को एंड सेंटेंसेस को शुद्ध शुद्ध क्या करना, रीड एंड राइट करना क्या करता है, सिखाता है। यानी ग्रामर हम लोग इसको पढ़ लिए थे। नेक्स्ट क्या था हमारा? नेक्स्ट हमने जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी लेटर की बात की थी। लेटर जो कि क्या होता है, एक बेसिक यूनिट होता है। ए बेसिक बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला। ये जो होता है प्रॉपर ऑर्डर ऑफ प्रॉपर ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये जो है वर्णों का क्रमबद्ध समूह होता है। फिर इसमें हमने बात किया था कि ये दो प्रकार के होते हैं, वावेल और दूसरा होता है हमारा कॉन्सोनेंट। वावेल जो होता है 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं 21। और ये 5 जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट में हमने बताया था बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। पर ध्यान रखना है, कॉमा लगा लेना है सब में। ओ नहीं होगा, इसमें गलत हो गया। यू, यू भी नहीं होगा। वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यानी यहाँ पर जितने इसमें जितने वावेल में है वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट में नहीं होंगे। द नेक्स्ट फिर हमने बात किया था वर्ड्स। वर्ड्स वर्ड्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर होते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जिनका क्या होता है, मेक अ कंप्लीट सेंस, जो सेंस बनाते हैं। कंप्लीट सेंस बनाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट फिर हमने बात किया था इसमें वर्ड्स हो गया। फिर कैटेगरी ऑफ वर्ड्स बात किए। कैटेगरी ऑफ वर्ड्स की बात किए जिसमें हमने पार्ट ऑफ स्पीच सीखा। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करना स्टार्ट किया हमने। और नेक्स्ट हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला पार्ट टॉपिक नाउन हमने स्टार्ट किया है, जिसमें जिसे हम क्या कहते हैं, एक ये क्या है, नेमिंग वर्ड है, यानी नाम वाले शब्द। और फिर ये जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं जिसमें हमने सबसे पहले बात किया प्रॉपर की। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? एक स्पेशल नेम होता है। स्पेशल नेम यानी खास तरह का नाम होता है।
और दूसरा हमारा जो होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो होता है जनरल नेम। जनरल नेम होता है सामान्य नाम जिसे हम सबको बुला सकते हैं। फिर उसके बाद हमने बात किया था कलेक्टिव नाउन, जिसके अंतर्गत हमने ग्रुप नेम की बात किया, ग्रुप नेम। देन हमने मटेरियल नाउन, सॉरी मटेरियल नहीं, हाँ मटेरियल नाउन की बात किया। मटेरियल नाउन की बात किया, क्या था इसमें मटेरियल नाउन में हमने बताया था सब्सटेंस नेम होता है, सब्सटेंस नेम। देन आओ हम इसके आगे की बात करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे। Abstract noun is a name of feeling, quality, action and state। यानी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या जो होता है क्या नाम होता है फीलिंग के। फीलिंग जैसे कि हमने कहा यहाँ पर एज में, अगर बात करें एज में हम एग्जाम्पल में जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस एंड देन प्लेस नेम। प्लेस में बात करें तो प्लेस में कोई ऐसा कोई संभावना नहीं होती है। कलेक्टिव नाउन कहाँ से गया, मैं तो बात कर रहा था अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। हाँ जी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में एग्जाम्पल, सॉरी मिस मैच हो गया सारा। चलिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे थे हम। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखेंगे पहला हमारा एग्जाम्पल में क्या आता है, हैप्पीनेस। दूसरा सैडनेस। फिर देन नेक्स्ट आता है हमारा क्वालिटी में, जैसे गुड, ऑनेस्ट और भी ऐसे बहुत सारे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्शन की, जैसे वॉकिंग, वॉकिंग एंड स्टेट में बात करें तो यहाँ पर आ जाता है हमारा चाइल्डहुड, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, एडल्टहुड, ये सारे होते हैं। ये हमारा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ये क्या है, स्टेट में है, ये एक्शन में है, ये एडजेक्टिव में और ये फीलिंग में है, यानी क्वालिटी में। ये हमारे नाउन है। आइए थोड़ा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं। थोड़ा सा एक बात और इसमें ध्यान रखना है कि इन कुछ नाउन्स वर्ड्स में कुछ सफिक्स हो जाता है, सफिक्स, सफिक्स यानी वर्ड में कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं, जुड़ करके, कुछ चीज़ें जुड़ करके एक नया वर्ड बनाती हैं। जैसे ATION, दूसरा SION, तीसरा ION, चौथा SOOD हुड, जैसे कि हमने अभी देखा ING एंड IST एंड ABLE, ER, OR और भी बहुत सारे जो है वर्ड मिल करके नाउन को फॉर्मेट करते हैं। नाउन को क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। ये सफिक्स मतलब अगर आपको हिंदी याद हो तो इसको बोलते हैं प्रत्यय, यानी बाद में जुड़ने वाले शब्द। द नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे, देयर आर
टू कैटेगरीज ऑफ नाउन। यहाँ हमारे नाउन की दो कैटेगरी होती हैं, पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं दैट कैन बी एबल टू, एबल माने कैन बी, एबल मतलब योग्य होना, काउंट माने गिनना, यानी कि द थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड ना, कहने का मतलब द नाउन, द नाउन वर्ड्स कैन बी, सॉरी गड़बड़ हो जाएगा, डिफिनेशन को थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करते हैं। द थिंग्स कैन बी काउंटेड, यानी वो थिंग्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो अन, अन का मतलब होता है नॉट, काउंट मतलब गिनना, नॉट, एबल मतलब योग्य, यानी कहने का मतलब वो वस्तुएं जिन्हें हम गिन सकते हैं। यहाँ पर क्या हो नहीं गिन सकते हैं, द थिंग्स, द थिंग्स कैन नॉट बी काउंटेड, यानी वो वस्तुएं जिन्हें हम गिन नहीं सकते वो क्या कहलाएंगी, अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है। जैसे आइए देखते हैं, अब इसके अंतर्गत कौन कौन आता है। यहाँ पर ध्यान रखना है, पहला प्रॉपर, दूसरा किसी व्यक्ति का नाम स्पेशल नेम, यहाँ ध्यान देता हूँ हम, कौन कौन आ जाता है, प्रॉपर, अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, ये सभी काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। द नेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन में, ओ नो मैंने गलत कर दिया है, सॉरी गाइस, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ होना चाहिए, और ये काउंटेबल नाउन होगा। इसमें कौन कौन आएगा, ओनली कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, यानी ये ऐसे नाउन हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे कि रमन इज माई बेस्ट फ्रेंड, द स्वीट्स मेड अप ऑफ मिल्क। अब यहाँ पर देखिए तो क्या है, रमन, रमन क्या है, एक स्पेशल नेम है। स्पेशल नेम किस में आएगा, देखिए हमने क्या लिखा है, अनकाउंटेबल नाउन। इज माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड क्या है यहाँ पर, कॉमन नाउन है, यानी ये क्या होगा, काउंटेबल नाउन, और ये वाला अनकाउंटेबल नाउन। द नेक्स्ट नेकलेस क्या है यहाँ पर, काउंटेबल नाउन, मेड अप ऑफ गोल्ड, गोल्ड क्या है यहाँ पर, अनकाउंटेबल नाउन। क्यों, क्योंकि इन्हें जो है हम क्वांटिटी में लेते हैं। एंड द स्वीट्स, स्वीट्स हमारा क्या है, स्वीट्स हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि कई प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं, देन कई सारी कैटेगरीज होती हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, स्वीट्स जो है क्या है, काउंटेबल नाउन है।
कॉमन नाउन के अंतर्गत। मेड अप ऑफ मिल्क, दूध की बनी होती है, क्या है, मटेरियल नाउन। अगर ये मटेरियल है तो क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल। द नेक्स्ट, तो गैस कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो काउंटेबल और काउंटेबल और जो है हमारे साइड नॉन को पहचानने के लिए। रौनक इज माई कजिन। कोमल had gone to Mumbai yesterday। दूसरा, मुंबई is a big city। and the Siam is my servant। some soil are fertile। the pot is made up of soil। आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ राधा क्या है, स्पेशल नेम प्रॉपर नाउन, यानी इसे हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। गिव्स यहाँ पर क्या है, वर्ब है। ए आर्टिकल है। बुक नाउन है। कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन, काउंटेबल नाउन। देन टू प्रीपोजिशन, हर क्या है, एडजेक्टिव है, किस प्रकार का, पजेसिव। एंड फ्रेंड यहाँ पर कॉमन नाउन है। अगर ये कॉमन नाउन है तो ये क्या होगा, काउंटेबल नाउन। रौनक इज माई कजिन। रौनक यहाँ पर क्या है, प्रॉपर नाउन है तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। इज क्या है, यहाँ पर वर्ब है, कौन सी, हेल्पिंग वर्ब है। माई यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव होगा। देन कजिन क्या होगा, नाउन है, किस प्रकार का, कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो क्या होगा, काउंटेबल है। कोमल, कोमल क्या है यहाँ पर, प्रॉपर नाउन है तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन
हैड यहाँ पर वर्ब है, कौन सी हर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। गॉन यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। प्रीपोजिशन है ये क्या, टू। मुंबई क्या है यहाँ पर, प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पर ध्यान रखें तो यहाँ पर ये क्या होगा, वेयर का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है, वेयर का। तो ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और यस्टरडे क्या है, व्हेन का आंसर दे रहा है, तो ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। देन मुंबई, देखो मुंबई इज़, अब मुंबई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के पहले आई है। और क्या जो है, क्या है, मुंबई क्या है, बिग सिटी है। तो यहाँ पर ये क्या है, नाउन की तरह काम कर रहा है। कौन सा नाउन है ये, प्रॉपर है। तो इसका मतलब ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब यहाँ ए क्या है, आर्टिकल है। बिग क्या है, एडजेक्टिव है। और सिटी क्या है, यहाँ पर नाउन है। किस प्रकार का, कॉमन है। और फिर यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि सिटी क्या है, काउंटेबल नाउन है। देन श्याम इज माई सर्वेंट। श्याम जो है यहाँ पर क्या है, श्याम है प्रॉपर नाउन, तो ये होगा अनकाउंटेबल नाउन। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और माई पजेसिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव होगा। एंड देन सर्वेंट जो है नाउन है। किस प्रकार का नाउन है, काउंटेबल नाउन है। देन सम सॉयल, यानी कुछ जो मिट्टियाँ होती हैं, यानी ये क्या है, नाउन के पहले आया है, तो ये एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव। अभी सॉयल क्या है, नाउन है। आर फर्टिल यानी उपजाऊ होती है। आर फर्टिल सम सॉइल, कुछ मिट्टियाँ क्या होती हैं, उपजाऊ होती हैं। ये क्या है, एडजेक्टिव है। मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ होती है। यहाँ पर ध्यान देना है, आर फर्टिल। देन पॉट क्या है, नाउन है। किस प्रकार का है, कॉमन है। पॉट कई सारे होते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना है, ये क्या होगा, काउंटेबल होगा। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मेड अप ये क्या है, वर्ब है। और ऑफ प्रीपोजिशन है। और सॉयल क्या है, मिट्टी, जो कि क्या है, मटेरियल नाउन। अगर ये मटेरियल है तो क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। चलिए, ये रहा हमारा काउंटेबल नाउन। देन एंड हम अब बात करेंगे केस की। तो यहाँ पर देखिए, तो केस लिखा हुआ है। केस की डिफिनीशन, द केस is that case tells us how to use of noun। यानी ये हमें बताता है कि नाउन को कैसे यूज करते हैं, कौन, केस। यानी कहने का मतलब यहाँ द जो है, यहाँ पर क्या है, केस टेलस, जो हमें क्या करता है, बताता है। हाउ टू यूज, कैसे प्रयोग करना है, किसका, नाउन का। कहाँ पर, इन अ सेंटेंस, इन इन सेंटेंसेस। चलो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लास। यहाँ यहाँ पर केस के कितने प्रकार होते हैं, 4। पहला क्या होता है, सब्जेक्टिव। दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। तीसरा क्या होता है, वोकेटिव। चौथा क्या होता है, पजेसिव। सब्जेक्टिव केस क्या होता है हमारा, सब्जेक्टिव केस जो है, यहाँ पर नाउन जो होता है, नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। और यहाँ पर नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। और वोकेटिव केस में नाउन इज यूज्ड फॉर वोकेशन। देन पॉजिटिव केस, नाउन, सॉरी यहाँ पर नाउन नहीं होगा,
इसकी डेफिनेशन हम बाद में देख लेंगे, अभी यहाँ पर देखेंगे। चलिए बच्चा, अब देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ जो हमारा नाउन, यहाँ सब्जेक्टिव केस जो है, सब्जेक्टिव केस की बात करते हैं। नाउन इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। यहाँ पर नाउन जो होता है हमारा सब्जेक्ट तरह यूज होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है आप लोगों को। क्या ध्यान देना है कि इसके लिए क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हु या फिर व्हाट, क्वेश्चन वर्ड हु पर्सन के लिए, एंड क्वेश्चन वर्ड व्हाट थिंग्स या फिर एनिमल्स के लिए। सभी थिंग्स के लिए नहीं लगेंगी। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। चलिए देखते हैं। इलाहाबाद, इलाहाबाद यहाँ पर क्या है, एक स्थान का नाम है। और एज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ए आर्टिकल है। सिटी क्या है, नाउन है। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ सिटी इलाहाबाद के बारे में बात कर रहा है, अबाउट टॉक जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के पहले आया है तो ये सब्जेक्ट कहलाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब के पहले आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। यहाँ फार्मर क्या है, सब्जेक्ट है। और ये क्या है, नाउन है। ये क्या है, नाउन है। अब यहाँ ऑनेस्ट क्या है, ये जो है इसकी क्वालिटी है। सुहानी यहाँ पर क्या है, नाउन है। क्यों नाउन है, क्योंकि ये मेन वर्ब के पहले आई है। और यहाँ यस लगना चाहिए था, मेन वर्ब के पहले आई है। अब पेन दे रही है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है जो मुझे क्या कर रही है, दे रही। रिमझिम क्या है, यहाँ पर नाउन है। किस तरह यूज किया गया है इसे, सब्जेक्ट की तरह। टोल्ड क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, सब्जेक्ट है। बाबू राजेश के बारे में बता रही है, किसके बारे में, ये क्या है, प्रीपोजिशन। अब यहाँ राजेश क्या है, यहाँ पर राजेश ऑब्जेक्ट है। चलिए, तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि हमारा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, यानी हमारा नाउन जो है केस में ध्यान है कि यहाँ का नाउन जो है यूज एज अ सब्जेक्ट, यानी नाउन हमारा सब्जेक्ट तरह यूज है। जैसे कि यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को दर्शाया है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी, ये तीनों चारों सब्जेक्ट हैं।
यानी कि हमारे जो वर्ब के हेल्पिंग वर्ब पहले जो आए हैं नाउन वर्ड हैं वो क्या है, सब्जेक्ट है। और इसमें इन सेंटेंसेस में नाउन को हम वर्ड की तरह यूज किया गया है, सॉरी सब्जेक्ट की तरह यूज किया है। तो ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। लगे रहिए, जुड़े रहिए, आपको ये सारा पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट कराया जाएगा। नमस्कार।